हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई ये स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में जो थ्योरी थी और एग्जाम्पल नंबर 1 आपने कवर कर लिया था। आज आप स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे जाके टाइप करो स्टैटिक्स बाय एके, आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। वहां पर सबसे पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखना, ठीक है। आज हो गई 18 अक्टूबर और अपने जो बैचेस चल रहे हैं ना उनकी टाइमिंग बता देता हूं मैं आप लोगों को। राइट, डेट इस वजह से लिख रहा हूं भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को बाद में देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्लासेस चल कहाँ रही है, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस जनरली यूट्यूब पे होती है और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कुछ भी देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह 7 बजे आप लोगों की अलजेब्रा की क्लास होती है, ठीक है। ये बीएससी बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। 2:15 बजे आप लोगों की स्टैटिक्स की क्लास होती है जो प्रेजेंट में चल रही है। ये बीएससी बीए थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लास है, ठीक है। उसके बाद 4:15 बजे आप लोगों की फिजिक्स की क्लास होती है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। ये आप लोगों की बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों की 5:15 बजे होती है, ठीक है। और यहां पर आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है। जो चैप्टर चल रहा है जनरली वो सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये भी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो आप लोगों की 7:15 बजे है। ये जनरली न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी वाइज देखा जाए तो जीजेयू के अंदर जनरली ये थर्ड सेम के अंदर है, केयू के अंदर देखा जाए तो ये 5th सेमेस्टर की बुक है, ठीक है। और ये सारे कोर्सेज आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। अब आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आप पहले कवर कर चुके हैं जिसके अंदर जर्नली पैरेलल फोर्सेस चैप्टर नंबर 2 की आपने थ्योरी प्लस एक एग्जाम्पल किया था, ठीक है। अब बचे हुए एग्जाम्पल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज जो एग्जाम्पल है अपना दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, राइट। अब स्टेटमेंट क्या बोलती है, 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q, P ग्रेटर देन Q एक्टेड अपॉन अ रिजिड बॉडी एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। इतने डायग्राम के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। 2 पैरेलल फोर्सेस हैं भाई, A और B, कैसी है, लाइक है, ठीक है। P इस तरह से एक्ट कर रही है, ये P होगी, ये क्या होगी, Q। मैंने आपको बताया था ना जो बड़ी फोर्स होती है उसको थोड़ा बड़ा बना लो, जो छोटी फोर्स है उसको थोड़ी छोटी बना लो, ठीक। रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा भाई, कहीं ना कहीं C पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। आगे क्या बोल रहा है, लेट P एंड Q बी इंटरचेंज इन पोजिशन। अब क्या बोल रहा है, P एंड Q की पोजिशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। Then show that the point of application of the resultant will be displayed through a distance x along AB। अब क्या बोल रहा है देखो, अब इसने कहा कि जो मेरे पास P और Q है उसकी पोजीशन में क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। ये मेरे पास क्या होगी, P होगी, ये क्या होगी, P होगी, ये मेरे पास क्या होगी, Q होगी, ठीक है। ये A है, ये क्या है, B है, राइट। अब क्या बोल रहा है भाई कि जो रिजल्टेंट है उसकी मतलब P और Q को आपने इंटरचेंज कर दिया। अब P ग्रेटर देन Q है तो रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, C पॉइंट के ऊपर लाई करेगा और C मेरा कहीं ना कहीं यहां पर होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, जो मेरा रिजल्टेंट है इंटरचेंज करने से जो मेरा रिजल्टेंट है वो कितना डिस्प्लेस हो जाता है। पहले रिजल्टेंट यहां पर था, पहले रिजल्टेंट यहां पर था, ठीक है, C पॉइंट पे। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है ना ये कितना हुआ है, X। और अपने को प्रूफ क्या करना है कि जो ये X है ये कितना आया मेरे पास, ये X आया है मेरे पास P माइनस Q अपॉन P प्लस Q इंटू में AP। ये क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है कि जो X है मेरे पास उसकी वैल्यू ये आएगी,
ठीक है, कि x की वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इंटू ए पी। समझ गए होगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो फोर्सेज है लाइक, ठीक है, p ग्रेटर देन q है, तो p ग्रेटर देन q है तो ये लाइक फोर्सेज होगी, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि मैं फोर्सेस को इंटरचेंज कर देता हूं। इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज जहां पर Q लग रही थी वहां पर P आ गई, और जहां पर P थी वहां पर क्या आ गया, मेरे पास Q आ गया। ऐसा करने से जो रिजल्टेंट है ये मान लिया मेरे पास क्या है, C डैश। इसका जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया, C डैश आया। अब पहले वाला रिजल्टेंट ये रहा C पे, अब इंटरचेंज करने के बाद रिजल्टेंट कितना आ गया, C डैश पे आ गया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, और अपने को ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो भाई, सेम स्टेप रहेंगे अपने क्वेश्चन करने के। एनालॉजी बाय यूजिंग एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम, यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, p अपॉन दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस cb, उसके बाद q दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस AC। ठीक है, P लिया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब Q ले रहे हैं तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस, और ये R ले लिया, बाकी इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। राइट, अब यहां से क्या करो, AC की वैल्यू निकाल लो। AC की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, इसको कंपेयर कर रहे हैं आप, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयरिंग लास्ट टू मेंबर, तो यहां से मेरे पास Q अपॉन AC इज इक्वल टू R अपॉन AP। अब R क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, P प्लस क्यू। ठीक है, तो R की जगह मैं क्या रख देता हूं, P प्लस क्यू। तो यहां से जो मेरे पास AC की वैल्यू आई है वो क्या आई है भाई, AC इज इक्वल टू Q अपॉन P प्लस क्यू इंटू AP। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, इसको आपने जर्नली क्या किया, इसको सोल्व किया है। अब आगे देखो, इस फिगर के ऊपर लेमी थ्योरम लगाओ। ठीक है, एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी मैं लेमी थ्योरम बोलूं तो इसका मतलब एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम है। ठीक है, अब ये बोलो यहां पर क्या आएगा, Q अपॉन Q ले रहे हैं, बाकी बची हुई फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, रिजल्टेंट ये है, ये मत मान लेना, ये मैंने बना रखा है कि ऊपर वाला रिजल्टेंट है ये। तो ये R और एक ये P, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, C डैश B। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास क्या है, P अपॉन बची हुई फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस AC डैश। उसके बाद ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट कितना, R डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो मेरे पास जो R डैश है उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई जर्नली AB। अब एक चीज बताओ भाई मेरे को, दोनों के अंदर जो मेरे पास रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, P प्लस क्यू। इसकी वैल्यू बताओ, रिजल्टेंट की क्या वैल्यू आएगी, तो आप लोग कहोगे R डैश की वैल्यू भी क्या है, P प्लस क्यू। तो जर्नली जो दोनों रिजल्टेंट है ना वो क्या है, बराबर है। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं और कौन सी टर्म को कंपेयर करते हैं, इन लास्ट टू टर्म को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो AC डैश की वैल्यू क्या आएगी, चलो कंपेयर करो, P अपॉन AC डैश इज इक्वल टू R डैश, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या है, P प्लस क्यू है, अपॉन क्या आ गया, AP आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से AC डैश की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, AC डैश की वैल्यू आ गई P अपॉन P प्लस क्यू इंटू में AP। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकेंड आ गई। ठीक है, क्या अब रिलेशन प्रूफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कैसे, देखो अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जर्नली ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या करूं मैं, जो मेरे पास AC डैश है, क्या है, AC डैश है, उसमें से अगर AC माइनस कर देता हूं तो जर्नली मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास CC डैश आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे को फाइंड आउट करना है, CC डैश, ये किसके बराबर होगा, इस पूरे डिस्टेंस में से। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला AC, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देता हूं, क्या बचेगा, ये वाला। तो AC डैश की वैल्यू है अपने पास और AC की भी वैल्यू है, तो करो पुट। AC डैश की वैल्यू क्या है, P अपॉन P प्लस क्यू इंटू AB माइनस, और AC की वैल्यू क्या है, Q अपॉन P प्लस क्यू इंटू AB। ठीक है, क्या करो, एलसीएम लो,
ए बी कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो p प्लस क्यू आएगा, ऊपर p माइनस क्यू आ गया, इनटू में क्या आ गया, ए बी आ गया, और सी सी डैश। ये जनरली मेरे पास क्या है, एक्स ही तो है, इसको बोला गया है कि ये एक्स है, तो सी सी डैश की जगह मैं एक्स रख दूं, तो ये क्या आ गया, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू इनटू में ए बी, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां से क्या आ गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, राइट। ये अपने पास क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 भी है ना, सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। उसके यहां पर लाइक फोर्सेस थी, वहां पर अनलाइक फोर्सेस है, ठीक है। क्या है, अनलाइक फोर्सेस है। जस्ट समझा देता हूं मैं आप लोगों को, एक बारी करना क्या होगा, देखो एक बारी सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला गया है, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस P ग्रेटर देन Q, ठीक है। 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है P और Q, और क्या दे रखा है, P ग्रेटर देन Q, x मीटर अपार्ट एक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। यानी कि ये जो फोर्सेस हैं, बना लेते हैं, 2 फोर्सेस हैं, कैसी हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है तो जनरली क्या होगा, ऊपर नीचे एक्ट करेगी। ये मेरे पास P है, राइट, ये क्या है, P है, ये क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है, B है। आगे क्या बोल रखा है, x मीटर अपार्ट एक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना बोल रखा है आप लोगों को, x मीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, सो दैट इफ डायरेक्शन ऑफ P बी रिजल्ट, यानी कि क्या कर देते हैं, P की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, देन द रिजल्टेंट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस। सेम क्वेश्चन तो है कि P की, जनरली यहां पर एक बात बताओ, रिजल्टेंट मेरा कहां पर एक्ट करेगा, बड़ी फोर्स के पास एक्ट करता है। दे क्या रखा है, P ग्रेटर देन Q है, तो ए बी को आप एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, एक्सटेंड किया, ये C पॉइंट है, C पॉइंट के ऊपर मेरा रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है R इज इक्वल टू P माइनस Q, यही होगा रिजल्टेंट, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, P की डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, ठीक है, रिवर्स करेंगे तो P ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, रिवर्स किया है तो ये मेरे पास क्या हो गया, P, ये मेरे पास क्या हो गया, Q। अब देखो P ग्रेटर देन Q है तो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा, दोनों फोर्सेज कैसी हैं, लाइक है, तो रिजल्टेंट यही लाई करेगा, R इज इक्वल टू P प्लस Q। तो इस रिजल्टेंट को मान लेते हैं R डैश, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, B पॉइंट। अब देखो जो मेरे पास स्टार्टिंग में रिजल्टेंट था वो कहीं यहां पर था, इसको एक्सटेंड करें तो, ठीक है, इस तरह से। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, C है। अब बोला क्या गया है भाई, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, ये जो मेरे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेस हुआ है, कहां से, R से R डैश, या इसको ऐसे बोल सकते हो C से C डैश, इसकी जो वैल्यू है, C डैश की जो वैल्यू है वो क्या प्रूफ करनी है आप लोगों को, वो प्रूफ करनी है 2PQ अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू X, ठीक है। ये क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो क्या आप प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से हो सकती है। करना क्या होगा, देखो मैं आपको बता देता हूं, एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम लगानी है सबसे पहले, ठीक है। एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम लगा के यहां से जनरली, चलो मैं कर ही देता हूं एक बार आपको, ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर के अंदर आप जनरली क्या करते हैं, एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम लगाते हैं। तो बताओ क्या आएगा, P अपॉन बाकी बची हुई फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, CB इज इक्वल टू, ठीक है। फिर लेते हैं Q, बाकी बची हुई फोर्सेज कितनी है, ये 2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, CA। फिर क्या आ गया, रिजल्टेंट, और बाकी बची हुई फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मेरे पास आ गया AP, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेमी थ्योरम अपन ने यहां पर क्या की है, अप्लाई की है। अब देखो R मेरे पास क्या है, P माइनस Q है, ये लो भाई,
आर क्या है, पी माइनस क्यू है। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर करो। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, जनरली जो रिजल्ट है अपना वो किसके अंदर है, पी और क्यू के अंदर है। पी ये रहा, पी माइनस क्यू ये रहा। तो क्या करो, फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर करो। जनरली करेंगे क्या, आपा करने क्या वाले हैं, फाइंड आउट क्या करना है, सी सी डैश फाइंड आउट करना है। देखो मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। फाइंड आउट क्या करना है, सी सी डैश फाइंड आउट करना है। अब ये होगा क्या, इसके लिए जनरली आपको क्या करना होगा, सी बी। सी बी क्या है मेरे पास, ये रहा सी बी, ठीक है। तो सी बी में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे को ये मिल जाए, तो मेरे को सी डैश बी माइनस करना होगा, ठीक है। देखो फाइंड आउट क्या करना है, सी सी डैश फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सी बी में से क्या माइनस कर रहा हूं, सी डैश बी। तो अपने को सी बी की वैल्यू चाहिए और एक सी डैश बी की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहां से आप लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी भाई, यहां से वैल्यू मिलेगी पी अपॉन पी माइनस क्यू इंटू ए बी, ठीक है। और ए बी की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो यहां पर पुट कर दूं मैं एक्स। ये तो बोल ही रखा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। यहां पर क्या करूं, फिर से एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम लगाऊं तो क्या होगी, पी अपॉन दो बची हुई फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस है सी डैश बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बची हुई फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए सी डैश है, और आर अपॉन आर क्या है, पी प्लस क्यू, बची हुई दो फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए बी है। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो तो सी डैश बी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी पी अपॉन पी प्लस क्यू, ए बी क्या है मेरे पास, एक्स है। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकेंड होगी। अब यहाँ पर पुट ही तो करना है, और पुट करके जब आप लोग सोल्व करोगे तो सी सी डैश की वैल्यू आ जाएगी 2pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। एलसीएम आएगा p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, हो जाएगा यार, देख लो क्या जाता है ना। आप कहोगे सर ये दिक्कत आ गई, फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर किया तो p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ठीक है। यहां पर क्या आएगा मेरे पास, यहां पर आने वाला है p अपॉन p प्लस क्यू, और दोनों में से क्या किया, x को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसको करना है सोल्व करोगे तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलने वाली है ये वाली, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समझ रहे होगे यार। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2pq अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था भाई, जल्दी से करो इसको, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास, उतारना है तो जल्दी से उतार लो इसको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया होगा, उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल नंबर 4, राइट। क्या चीजें मुश्किल है कमेंट करके बताओ, क्या स्टैटिक्स आप लोगों को मुश्किल लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि स्टैटिक है ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है यार, स्टैटिक जैसा आसान सब्जेक्ट है ही नहीं कुछ, क्योंकि इसके अंदर सारे कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट आगे तो कोई दिक्कत होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड वेट 5 न्यूटन रेस्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओवर अ पेग Q एंड अंडर अ पेग P। अब देखो जनरली बोला क्या गया है, एक यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म रोड है ऑफ लेंथ 6 मीटर, ठीक है। इसकी जो लेंथ है अपने पास, सबसे पहले जो AB है साइड में लिख लेते हैं, AB की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है, A और B, इसका जो वेट है वो कितना दे रखा है, 5 न्यूटन। तो यहां पर C इसका क्या है, वेट है, ये कितना बोल दिया आप लोगों को, 5 न्यूटन दे रखा है, राइट। ये रोड का वेट है। आगे क्या बोल रहा है, रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओवर अ पेग Q एंड अंडर अ पेग P।
ओवर का मतलब होता है ऊपर की तरफ, अंडर का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो ये Q है, यहां पर मेरे पास जो रिजल्टेंट है दैट इज R डैश, और यहां पर जो मेरे पास रिजल्टेंट है दैट इज R। ठीक है, ये P है। अब देखो बोल क्या रहा है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट है ध्यान से। ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ AB, इतनी दे रखी है लेंथ 6 मीटर, और वेट कितना दे दिया 5 न्यूटन। तो वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड एक्ट करता है। उसके बाद क्या बोला गया है, रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ओवर अ पेग Q, ये मेरे पास पेग कितना है Q। ठीक है, यानी कि जहां पर ये रिजल्टेंट बांध रखा है, ओवर अ पेग Q एंड अंडर अ पेग P। ठीक है, ये पेग कितना हो गया P हो गया, अंडर का मतलब नीचे की तरफ। इफ AP इज इक्वल टू 1 मीटर, अब पूरी रोड की लेंथ कितनी दे रखी है, जो पूरी रोड की लेंथ है वो मेरे पास कितनी है 6 मीटर है। AP है, इसकी जो लेंथ कितनी है वो बोल दी 1 मीटर है। ये लो भाई, ये मीटर में ही है तो आप जनरली लिख देता हूं मैं 1। उसके बाद क्या बोल रखा है, BQ इज 4, और यहां से यहां तक BQ इज 4। ठीक है, अब बोल क्या रखा है भाई, बोल ये रखा है कि फाइंड द रिएक्शन ऑफ द पेग। रिएक्शन क्या है, पेग्स जर्नली क्या है, एक तो पेग P है, एक पेग Q है। यहां पर जो रिएक्शन लग रही है दैट इज R एंड R डैश, इनकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, ये पूरा 6 है, ठीक है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 4 माइनस 1। ठीक है, क्या होगा 4 माइनस 1 करेंगे, नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 6 है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये जनरली क्या होगा, आप लोग कहोगे 4 प्लस 1 5, 5 में से यानी कि 6 में से 5 को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 मीटर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 मीटर आ गया। ठीक है, समझ गए। अब देखो वेट हमेशा, इसने क्या बोला है कि ये जो फोर्सेस हैं, देखो फाइंड द रिएक्शन ऑफ द पेग्स देयर बीइंग नो फ्रिक्शन। तो ये जो यहां पर फोर्सेस हैं पेग्स के ऊपर, ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो C जनरली क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो C इज मिड पॉइंट ऑफ रोड AB, C इज मिड पॉइंट ऑफ रोड AB। ठीक है, मिड पॉइंट होगा रोड AB का। अब क्या करते हैं, जर्नल आप एनालॉग ऑफ लेमी थ्योरम यूज करते हैं। अब एनालॉगी ऑफ लेमी थ्योरम यूज करेंगे तो देखो R लिखा, ये है, इसको छोड़ के बाकी दो फोर्सेस क्या बच गई 5 न्यूटन और R, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है QC। ठीक है, ये लिख दिया, ध्यान से देखना। अब उसके बाद नेक्स्ट फोर्स लिखते हैं Q। ठीक है, यानी कि Q के ऊपर क्या लग रही, R डैश लग रही है, इसको लिख देते हैं R डैश। अब R डैश को छोड़ के बाकी फोर्सेस क्या बच गई, P, एक तो R बच गई, एक 5 न्यूटन बच गई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, PC है। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड अपने पास क्या है 5 न्यूटन, तो यहां पर लिख देते हैं 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन को छोड़ के बाकी दो फोर्सेस बच गई दैट इज R एंड R डैश, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, PQ। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये फोर्स, इसको छोड़ के बाकी दो फोर्सेस क्या बच गई है, इनके बीच का डिस्टेंस। अगर ऐसे करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और पेपर के अंदर आपको ऐसे ही माइंड के अंदर जैसे प्रैक्टिस करो ना, तो यही वर्डिंग बोलना साथ के साथ, वरना क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को QC फाइंड आउट करना है, PC फाइंड आउट करना है, PQ फाइंड आउट करना है। यानी कि PQ क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, तो PQ की वैल्यू तो मेरे को पता ही है कितनी है 1 मीटर है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं PQ है मेरे पास 1 मीटर। और क्या फाइंड आउट करना है, PC फाइंड आउट करना है। अब PC क्या है भाई, PC जनरली ये डिस्टेंस है। ठीक है, 4 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो PC कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या है जनरली मेरे पास सेंटर पॉइंट है। पूरी रोड कितनी है 6 की है, पूरी रोड कितनी है 6 है, ये जनरली क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो 1 मीटर 1 मीटर बच गया कितना 1 मीटर, क्योंकि 3 मीटर इस साइड होगा
और 3 मीटर क्या होगा, इस साइड होगा। तो दोनों साइड क्या हो गया, 3 3, 2 अपने पास है, ये कितना बच गया, ये क्या है डिस्टेंस, Q और C मेरे पास क्या है 1 मीटर है। तो फाइंड आउट क्या करना है, PC फाइंड आउट करना है। तो PC जनरली क्या हो जाएगा 2 मीटर। समझ गए, ये पेपर के अंदर लिख के आना होता है भाई आपको कि जनरली मैं PC फाइंड आउट कर रहा हूं तो PQ प्लस QC, ये मेरे पास क्या हो गया, PC हो गया। और क्या चाहिए मेरे को चाहिए QC चाहिए, ये QC हो गया भाई, कितना है 1 मीटर है। वैल्यूज पुट कर दो यहां पर, R अपॉन QC कितना है 1 है, R डैश अपॉन PC कितना है, PC है 2 है, और 5 न्यूटन अपॉन PQ कितना है 1 है। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन, ठीक है। सेकंड और थर्ड टर्म को कंपेयर करेंगे तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट है या रिएक्शन फोर्सेज है R और R डैश, उनकी वैल्यूज क्या आ गई 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। क्या था इस क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्या आई R डैश की, ये आ गई 10 न्यूटन, और ये कितना आया भाई 5 न्यूटन। यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो ये आप लोगों का था भाई एग्जांपल नंबर 4। 30 सेकंड है, जल्दी से लिख लो इसको। और एक है ना, मैं लिखने का टाइम आपको बाद में दे देता हूँ 30 से 35 सेकंड का, तो इसको बाद में लिख लिया करो, कंसेप्ट को पहले समझा करो उसके बाद लिखा करो, ठीक है। और लिखा हुआ तो बुक के अंदर भी है, समझना मेन बात है ना, तो मैं समझाता हूँ, लिख बाद में लिया करो। कई क्या करते हैं साथ साथ जुड़ जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर कंसेप्ट समझा रहा हूँ, वो लिख रहे हैं, लिखा मत करो। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ रिजल्टेंट क्या है R, इसके नीचे डिस्टेंस क्या आएगा, तो माइंड को एक्टिव रखा करो, मैं पूछता हूं तब बोला करो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं यहां पर लिख रहा हूं और आप साथ के साथ लिख रहे हो, ठीक है, और बाद में इसको पढ़ रहे हो, नहीं ऐसे नहीं करते। करना कैसे है, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं R के नीचे डिस्टेंस क्या आएगा, तो आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए और आप मेरे को बोल के बताओगे कि R के नीचे क्या आएगा, QC आएगा, ठीक है। अब QC क्या है वो भी आपके माइंड में चलना चाहिए, लिख बाद में लेना यार, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, ठीक है। अगर साथ साथ बोल के करोगे, जैसे मैं साथ साथ बोल रहा हूं, बताओ क्या आएगा, आगे क्या करना है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अगर साथ साथ बोलोगे तो मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो के बाद है ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो समझ में ना आएगा, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा जो आपको समझ में ना आएगा। तो मेन बात क्या है कि साथ के साथ नहीं लिखना, लिखने का टाइम आपको बाद में मैं 30 सेकंड का हर क्वेश्चन के बाद दूंगा, ठीक है। तो ये 30 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से इसको ले लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, डू इट फास्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो भाई, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। लिखना छोड़ दो, लिखने का टाइम मिलेगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में भी लिख लेना, सबसे मेन है समझना, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल समझने के लिए थोड़ा सा माइंड चाहिए, माइंड इन द सेंस कि यहां पर ध्यान होना चाहिए, माइंड तो सभी के पास है, यहां पर ध्यान होना चाहिए बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना भाई, अगर एक भी चीज स्किप कर दी ना, स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी, चाहे कितनी भी ट्राई कर लेना, स्टेटमेंट समझ में आने वाली नहीं है फिर, ठीक है। देखो बोल क्या रहा है भाई, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड 4 मीटर लॉन्ग रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन 2 pegs which are 1 meter apart, ठीक है। ए वेट ऑफ 10 kg suspended from one end or a weight of 4 kg is suspended from the other end will just tilt the road up, find the weight of the road and the distance of the pegs from the center of the road। ध्यान से समझना, जनरली क्या बोल रहा है भाई, देखो एक मेरे पास रोड है, अब मैं दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ये हैवी यूनिफॉर्म रोड, अगर कोई भी चीज यूनिफॉर्म है ना, उसका वेट हमेशा सेंटर में लाई करता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म रोड बोल दी तो उसका वेट कहां लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा। ये यूनिफॉर्म रोड 4 मीटर लॉन्ग रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन, देखो ये मेरे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म क्या है, रोड है, ठीक है। यहां तक मैंने बना लिया, इसका जो लेंथ दे रखी है दैट इज 4 मीटर लॉन्ग। उसके बाद क्या बोला गया है भाई,
ऑन टू पैग्स विच आर 1 मीटर अपार्ट। तो दो पैग है, एक पैग में मान लेता हूं सी है, एक पैग में मान लेता हूं डी है। ठीक है, अब ये रोड कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा या इसका जो वेट होगा वो कहां लाई करेगा, सेंटर के ऊपर लाई करेगा। तो मान लेते हैं ओ इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ रोड ए बी। ओ इज, इस साइड लिख देता हूं मैं साथ के साथ। अब देखो ओ जर्नली क्या आ गया मेरे पास, ओ इज मिड पॉइंट। अब ओ मिड पॉइंट है तो एक बात बताओ भाई मेरे को, जो ये ए ओ डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, ए ओ डिस्टेंस है, वो कितना होगा मेरे पास, वो होगा 2 मीटर। और जो मेरे पास ओ बी डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो भी होगा 2 मीटर। समझ में आ गया। अब उसके बाद बोला गया है कि जो सी डी है, दो पैग्स है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोल दिया, 1 मीटर बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है कि वेट ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड एंड 4 kg फ्रॉम द अदर एंड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास 10 kg वेट तो मैं एक एंड से सस्पेंड करता हूं, यानी लटका देता हूं, ये 10 kg वेट है, और 4 kg अदर एंड से, ये 4 kg हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, ये वेट इस रोड को क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं। कैसे टिल्ट करते हैं वो मैं अभी बताता हूं। अब फाइंड क्या करना है, एक तो वेट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। और जनरली जो ये पेग्स हैं इनकी दूरी सेंटर से फाइंड आउट करनी है। अब है ना, इसको समझना। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन दैट दिस इज यूनिफॉर्म रोड एपी। ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म रोड एपी है, ये ऐसे है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट क्या है, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या करो, इस 4 kg को भूल जाओ। ठीक है, क्या करो, 4 kg को भूल जाओ। एक्चुअली क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ऐसे रख लो इसको, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। ये जो मैंने यहां से पकड़ा हुआ है, ये जनरली क्या है, 10 kg वेट है यहां पर। अब ये 10 kg वेट क्या करता है, इस रोड को टिल्ट करता है सी के अलोंग ऐसे। यार ये स्केल है, अगर मैं यहां पर वेट लगाऊंगा ना, मान के चलो यहां तो कुछ नहीं है, यहां पर अगर वेट लटका दिया मैंने, जैसे ये मैंने इसको दबा दिया, तो क्या करेगा, स्केल ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह से ये रोड है, इस रोड के यहां पर 10 kg है वेट। अगर यहां पर ये भूल जाओ, ये नहीं है फर्स्ट केस में। ठीक है, यहां पर कोई वेट नहीं। अगर इसको मैं ऐसे खींचूंगा ना, तो रोड कहां जाएगी, ये ऐसे तो होगी ना, ऐसे। अगर यहां पर 10 kg वेट है तो ऐसे जाएगी। तो जनरली क्या बोल रहा है, जब 10 kg वेट है तो रोड क्या कर रही है, इस सी पॉइंट के अलोंग टिल्ट हो रही है ऐसे। समझ गए। ठीक है, तो जनरली सी पॉइंट के अलोंग टिल्ट हो रही है तो क्या करना होगा, यहां पर जनरली 3 चीजें एक्ट कर रही है। एक तो रिजल्टेंट हो गया, यहां पर मेरे पास क्या है, वेट। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। यहां पर रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो क्या करो, एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम यूज करो। एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम यूज करेंगे तो 10 kg अपॉन, ठीक है, 10 kg अपॉन कौन सा वेट आएगा, जर्नली दो फोर्सेस के बीच का, यानी कि CO, ये लिख दिया। उसके बाद अगली फोर्स क्या है, R है। ठीक है, R के नीचे का डिस्टेंस ये आ गया, AO आ गया, ये AO लिख दिया। उसके बाद अगली फोर्स क्या है, वेट है। अब ये वेट है तो बची हुई फोर्स ये होगी, तो ये डिस्टेंस आ गया इससे। तो एक बात बताओ भाई, यहां पर क्या क्या वैल्यू आप लोगों को पता नहीं है। एक तो O CO पता है, नहीं पता। AO पता है, ये रही, यानी कि AO तो 2 मीटर आ गई। AC कितना है ये भी नहीं पता। तो फाइंड आउट क्या क्या करना आपको, एक तो CO फाइंड आउट करना है और एक फाइंड क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, रट्टा मार के नहीं चलना, कंसेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जर्नली एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम लगाया और यहां से अपने को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिया कि लेट, एक डिस्टेंस तो लेट करना पड़ेगा, लेट
CO इज इक्वल टू x। ये डिस्टेंस मैंने x मान लिया, ठीक है। अब ये पूरी रोड का, ये जो पूरी रोड है CD, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है। समझ रहे हो, यही तो बोला था, दो पेग्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अब ये मेरे को पता है कितना है, 1 मीटर। तो क्या ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, बिल्कुल आ जाएगा, आ गया। यानी कि इस पूरी में से ये x डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या मेरे को OA पता लग सकता है, जल्दी बताओ। OA, हाँ निकाल सकते हैं। AC भी निकाल सकते हैं। AC क्या होगा, AC बता दो जल्दी से। AC डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो AC क्या होगा, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं AO में से CO माइनस कर देता हूं, ये पूरी AO है और मैंने क्या किया, CO माइनस कर दिया, तो बच गया क्या, AC बच गया। यही तो होगा। तो AC जनरली क्या होगा, AO कितना है, 2 मीटर है। CO कितना है मेरे पास, x है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस एक्स। तो ये यहां पर लिख दिया 2 माइनस एक्स। CO कितना है मेरे पास, x है। तो करो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 10 अपॉन CO, CO जनरली क्या है, x है। R अपॉन AO जनरली मेरे पास क्या है, 2 है। और W ये हो गया वेट। और अपॉन में AC कितना है, 2 माइनस एक्स है। समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कुछ पूछना है कमेंट करके बताओ जल्दी से, डू इट फास्ट। अब देखो इनको कंपेयर करेंगे तो एक वेरिएबल और आ जाएगा, जनरली अपने को वेट फाइंड आउट करना है। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहां से मेरे पास W की वैल्यू क्या आ गई, 10 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 10 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ये केस नंबर फर्स्ट आ गया भाई। यहां पर जो डायग्राम बनेगा वो आपको ये बनाना है। देखो सबसे पहले जो डायग्राम बनेगा वो आपको कुछ इस तरह से बनाना है, ये 4 kg, ये पहला डायग्राम आपको बनाना है। अब सेकंड डायग्राम जब केस नंबर फर्स्ट लिखो ना, केस नंबर फर्स्ट लिखो तो केस नंबर फर्स्ट में क्या करना है, सिर्फ आपको इतना डायग्राम बनाना है, ठीक है। हेयर उसके बाद लिख देना लेट CO इज इक्वल टू x एंड रोड इज टिल्ट अबाउट पेग C। यही है ना, जब 10 kg वेट यहां पर लटकाएंगे तो रोड क्या कर रही है, C के अबाउट टिल्ट कर रही है। ये लिखने के बाद यहां से स्टार्ट कर देना यूजिंग एनालॉजी ऑफ लेमी थ्योरम, और ये सारी चीजें मेंशन कर देना, ठीक है। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया ये भी आपको साथ साथ लिखना होगा। अब केस नंबर सेकंड आता है। केस नंबर सेकंड में क्या है भाई, ये डिस्टेंस कितना आ गया, 2 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या है, केस नंबर सेकंड में अब क्या करो, ये जो 10 kg इस साइड है इसको भूल जाओ, ठीक है, लो इसको भूल गए। केस नंबर सेकंड में ये डायग्राम दोबारा से बनाना है। ये मेरे पास कितना है, 4 kg है। अब जब मैं है ना, ये रोड इमेजिन कर लो, ये रोड यहां पर रख दी, जब इस पैग के अलोंग जब मैं 4 kg वेट लगाता हूं तो रोड कहां जाएगी, ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ, ऐसे। ये ओरिजिनल पोजीशन है, जैसे ही यहां पर 10 kg वेट लगाया तो रोड ऐसे जाएगी। तो जनरली क्या कर रही है, रोड D के अबाउट टिल्ट कर रही है, पैग D के अबाउट क्या कर रही है, टिल्ट कर रही है, ठीक है, समझ गए होगे। तो अब जर्नली क्या होगा, D के अबाउट टिल्ट कर रही है तो इसको जर्नली आप मान लेते हैं S, ठीक है। रिएक्शन फोर्स कितनी है, S है, राइट। अब देखो केस नंबर सेकंड में, केस नंबर सेकंड में क्या होगा, द रोड इज टिल्ट अबाउट पेग D। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में डायग्राम दोबारा से बनाओगे, द रोड व्हेन 4 kg इज अप्लाइड एट B, ऐसे लिखना, व्हेन 4 kg वेट इज अप्लाइड at B, then the road is tilt about the peg D. The
पैग डी, साथ साथ मत उतारो, अब क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो पैग के अबाउट क्या करती है, टिल्ट करती है। तो लेट एस बी द रिएक्शन फोर्स, तो यहां पर क्या करते हैं, एनालॉगी ऑफ लेमी थ्योरम यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, डब्ल्यू एस एंड 4 kg, ये क्या होंगे, आर इन इक्विलिब्रियम, किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो वैल्यूज बताओ, आर अपॉन, ये आर है, सॉरी एस, ठीक है, एस अपॉन बाकी बची हुई फोर्सेस कितनी है, मतलब फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ओ बी है, ये लिख दिया भाई। फिर एस हो गया डब्ल्यू, बची हुई दो फोर्सेस ये है डीपी। फिर मेरे पास क्या आ गया, फिर मेरे पास आ गया भाई डब्ल्यू हो गया, एस हो गया 4 kg, ठीक है, 4 लिख लो। अब बची हुई दो फोर्सेस ये होगी, इनके बीच का डिस्टेंस है ओटी। अब एक बात बता दो, ओडी मेरे को पता है, ठीक है, वैल्यूज जो चाहिए इनको कंपेयर करेंगे। एक तो मेरे को ओडी चाहिए, ओडी जनरली क्या है 1 - x है। एक मेरे को चाहिए डीबी, क्या चाहिए, डीबी चाहिए। अब डीबी कैसे निकलेगा, जैसे यहां पर ए ओ निकाला था, तो क्या करेंगे, बी ओ या ओ बी, ठीक है, डिस्टेंस आप ऐसे ले रहे हैं तो ओ बी माइनस ओ डी। अब ओ बी क्या है, मिड पॉइंट है, ये 2 मीटर है, तो ये भी जनरली क्या होगा 2 मीटर ही तो होगा। पूरी रोड की लेंथ कितनी है 4 मीटर है, तो ये जनरली क्या होगा 2 मीटर, 2 मीटर ओ बी आ गया, माइनस ओ डी, ओ डी कितना है 1 - x है। तो ये ब्रैकेट ओपन करो, 2 - 1 प्लस का x, तो डिस्टेंस क्या आ गया 1 + x। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया 1 + x। तो देखो डीबी पता है, ओडी पता है, पुट करो कंपेयर, यहां पर पुट करेंगे तो ओबी जनरली अपने को पता ही है 2 है, ठीक है। डब्ल्यू अपॉन डीबी कितना है 1 + x है, और 4 अपॉन ओडी कितना है मेरे पास भाई, ओडी है मेरे पास 1 - x। तो इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो यहां पर आप लोगों को डब्ल्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, डब्ल्यू इज इक्वल टू 4 × 1 + x अपॉन 1 - x, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में वेट है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वेट है तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा, वेट होगा। तो ये कंपैरिजन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 10 × 2 - x अपॉन x इज इक्वल टू 4 × 1 + x अपॉन 1 - x आ गया। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 - 10x, इस टर्म को इस साइड लेके आएंगे 1 - x, इसकी यहां पर करेंगे 4 + 4x, और इस x को वहां लेके जाएंगे, ये x हो गया। जब आप यहां पर सोल्व करोगे यार, ये इक्वेशन बनेगी आप लोगों के पास, ठीक है, ये बनेगी आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सोल्व करके बताऊं, कर लोगे, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, हाँ कर लोगे। तो यहां पर जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 5 आ गई, और एक x की वैल्यू आ गई 2/3। तो एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो यहां पर देखो x 5 आ गया, क्या ये पॉसिबल है, रोड की लेंथ कितनी है 4 मीटर है, और ये x की वैल्यू 5 आ गई, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2/3, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, x की वैल्यू 2/3 आ गई, तो यहां से वेट की वैल्यू निकल जाएगी, w इज इक्वल टू 10 × 2 - 2/3 अपॉन 2/3। कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, 10 ये हो जाएगा 6 - 2, 3 × 2/3 गया, 2 × 1 = 2, ये 5 पे गया, तो कितना आ गया 5 × 4 यानी कि 20, और वेट है तो केजी में आएगा, ठीक है। जनरली वेट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20 आ गई, चेक करो जल्दी से, क्या 20 kg आई है, बिल्कुल 20 kg आई है। उसके बाद एक तो अपने को CO फाइंड आउट करना था, यानी कि सेंटर से पेग्स की दूरी, CO जनरली x था, तो ये आ गया 2/3 मीटर, 2/3
मीटर। एक फाइंड आउट करना था भाई मेरे को ओडी। ओडी क्या है 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस 2/3 दैट इज 3 माइनस 2, ये आ गया 1 मीटर। एक सेकेंड 1/3 आएगा भाई, ठीक है। एलसीएम लिया था 3 और 3 माइनस 2 किया 1/3, तो यही तो अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये भाई आप लोगों का था एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। अब उसके बाद जो अपने एग्जाम्पल बच गए ना, उनको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं भाई। अगर इसी वीडियो में करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप उन एग्जाम्पल्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और हाँ, अगर आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ रही है तो क्या करना होगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को जो ये सेशन है कैसा लग रहा है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। जय हिंद।